Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 8 and I will complete question number 8 and question number 9. Let's start question number 8. What is saying question number 8? Journal entries for goodwill and revaluation of assets. बताया जा रहा है इसमें जनरल एंट्री करनी है हमको गुडविल से रिलेटेड और एसेट से और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे क्या बता रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन में बताया जा रहा है सीता Rita and Geeta are partners. They are sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1. 4:3:1 में ये अपना प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं. As per terms partnership deed and that goodwill was to be valued at 50%. गुडविल को जो हम लोग वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, ये 50% होगा. इसका 50% होगा. The net credit the partners capital according to during 3 completed year. जब से पार्टनर की डेथ होगी तब से 3 completed ईयर होंगे. ओके, कंप्लीटेड ईयर का जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, क्या होगा, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, एनपी होगा, उन सबको ऐड किया जाएगा. फिर उसका 50% जो होगा वो गुडविल का पार्ट होगा. ये बताया जा रहा है. फिर सीता की डेथ हो जा रही है और ये 5 साल का हमारा दिया गया है, 5 ईयर का, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ये 5 ईयर्स का क्या दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है. तो बताया जा रहा है 80,000 rupees. On the date of Sita's death, building was found under value by 80,000, which was to be considered. Calculate the amount of Sita's share of goodwill in the firm. देखो टोटल मिलाकर हमको क्या करनी है, पहले हमें वैल्यू निकालनी है गुडविल की, फिर सीता के शेयर की गुडविल की वैल्यू निकालनी है, फिर रिवैल्यूएशन लॉस. अब हमें लॉस हो रहा है कितने थाउजेंड का, 80,000 रुपीज़ का. इन सब के साथ उनकी जनरल एंट्री भी करनी है. चलो पहले रिवैल मैं तुम लोग को ये दिखा देता हूँ. पहले हम लोग क्या बनाते हैं, पहले हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं. गुडविल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. आंसर हो गया तुम्हारा रेड पेन से. क्या बताया जा रहे हैं, लास्ट 3 ईयर पहले निकालेंगे. लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट कितना रुपया आ गया ये चेक कर लो. लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हो गया हमारा 17, 16, 17 और 18 का 1,05,000 रुपया प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 84,000. अगर इन सबको ऐड करोगे तो 84,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 05,000 2,19,000 रुपये. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,19,000 रुपये. अब हम लोग अगर ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया, अब हम लोग गुडविल की वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं. वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल. अब देखो ये हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 2,19,000 रुपया. बोलो हाँ. तो क्या बता रहे हैं, टोटल प्रॉफिट का 50% अगर हम लोग निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम लोग ये डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फर्म की गुडविल आती है 1,09,500. कितनी आती है, 1,09,500 रुपये. तो हमारे फर्म की गुडविल आ गई. अब हम लोग डिवाइड करेंगे, सीता मर रही है तो सीता शेयर ऑफ गुडविल क्या है भाई, सीतास शेयर ऑफ गुडविल. तो इनका टोटल गुडविल की है 109,500. सीता का शेयर कितना दे रखा है, 4/8. 4/8, तीन सात एक आठ. अगर हम लोग 109,500 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 इक्वल टू 54,750, 54,750. ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सीता शेयर ऑफ गुडविल. रिवैल्यूएशन एक बार हम लोग बना लेते हैं, एक बार लास्ट में जनरल एंट्री करेंगे, है ना, इन सबको मिला करके. देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं.
रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसे बताया जा रहा है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना बता तो दिया गया कि भाई साहब हमें बिल्डिंग क्या हो रही है, बिल्डिंग की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, तो टू बिल्डिंग ऐसे लिखोगे कितने रुपए से, 80,000 रुपीज से। तो क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो रहा है ना। तो भाई साहब हम लोग टोटल देखेंगे, टोटल अमाउंट कितनी है डेबिट एंड क्रेडिट साइड में, 80,000 रुपीज ही होगी। ये हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम लोग बनाना पहले से सीखे हो, मैं सिर्फ एक रफली तुम लोग को बता दे रहा हूँ। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहली कौन है, सीता है, दूसरी कौन है, रीता है। सीता रीता गीता ही है ना, सीता रीता और गीता। पहली सीता हो गई, दूसरी रीता हो गई और तीसरी हो गई गीता। अगर हम लोग इनको 4-3-2 में बांटेंगे, इन सबको 4-3-2 में अगर बांटेंगे तो 40,000 का लॉस इधर होगा, 30,000 का लॉस रीता को होगा और 20,000 का लॉस स्टार्टिंग साथ एक 8 और 1,000 वो 10,000 का लॉस किसको होगा, रीता को। मेन काम क्या है, हमें मेन यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है। किसकी जनरल एंट्री करनी है, पहले ये देख लेते हैं, आओ। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री में पहला क्या होगा, डेट, यहाँ पे लिख लो भाई पीछे। सेकंड पर्टिकुलर, ये कॉलम खींच लो। थर्ड लेजर फोलियो, ये कॉलम खींच लो। फोर्थ अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। पहला क्या है भाई, पहला हमको गुडविल क्या है, गुडविल हमारी थी, कैलकुलेट करनी थी। गेनिंग रेशियो निकाला हम लोगों ने, नहीं निकाला, नहीं निकाला, चलो आओ गेनिंग और गेनिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप यहाँ पर करता हूँ मैं। थर्ड स्टेप हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और बताया जा रहा है इनका जो न्यू रेशियो है, देखो यहाँ पर लिखा गया होगा इक्वल, गीता विल भी इक्वल 1:1 है। ये ओल्ड रेशियो हो गया और ये न्यू रेशियो हो गया, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सीता मर गई है, सीता मर रही है, तो बचा कौन, रीता और गीता। यहाँ पे लिखा जाएगा रीता और गीता। 1/2, 1/2 माइनस 3/8, 1/8, 3/8 एंड 1/8 is equal to 8, 4 minus 3 is equal to 1/8 is equal to 8, 4 minus 1 is equal to 3/8। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 1:3 में गेन कर रहे हैं। तो पहली हमारी एंट्री क्या होगी, जो गेन कर रहा है, रीता गेन कर रही है, तो रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीतास कैपिटल अकाउंट। कितनी एंट्री तुम लोग को समझ में आया होगा। सीता की क्या निकली है गुडविल, 54,750 रुपया, 54,750 रुपया। अब इस 54,750 को 1:3 में अगर हम लोग डिवाइडेड करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 41,625 रुपया। चेक करो कितना ही आ रहा है।
54,750, 54,750 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 इंटू 3। चेक करो सब लोग। 54,750 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। 54,750 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इक्वल टू 41,062 रुपया। नीचे वाले का हो गया 41,062। हाँ 41,000 है ना, 41,062 रुपया 50 पैसा। और ऊपर वाले का आ रहा है 54,750 डिवाइडेड बाई 4, 13,813 7.5 ये है। ठीक, अब इसके बाद बताया जा रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। लिख दो। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना रुपया? 80,000 रुपीज। लिखो 80,000। फिर ये सब डेबिट हो जाएंगे, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बाई वाला तो क्या हो जाता है, डेबिट। सीतास कैपिटल अकाउंट, सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखोगे 80,000, यहाँ पे लिखोगे 40,000, यहाँ लिखोगे 30,000 और यहाँ लिखोगे 10,000। जैसे तैसे तुम्हारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पहले जनरल एंट्री है, मेन तो जनरल एंट्री देख लेना, फिर उसके बाद तुम लोग को दिखाया जाएगा जो ये किया गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को और 10th को एक साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।